हेलो डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज हम पढ़ने वाले डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, सो उसके थोड़े एग्जांपल्स भी हमने किए। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव का, वो है डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। अब ये जो लोगैरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव लगाना है वो पढ़ने से पहले हम कुछ लोगैरिथम के बेसिक जो लॉज है वो पढ़ेंगे। ओके, वो क्या होते हैं देखो, बेसिक लॉज ऑफ लोगैरिथम। क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है कोई भी फंक्शन का, तो वहां पे आपको लोगैरिथम क्यों लगाना है वो भी देखना है। ओके, तो उसके लिए पहले देखते हैं लोगैरिथम, बेसिक लॉज ऑफ लोगैरिथम। वो है देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और उसके ऊपर लॉग लगा हुआ है, ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी बनती है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल करके बोलते हैं। जैसे हमने लॉ डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा, वैसे ही लोगारिथम में भी ये प्रोडक्ट रूल है। नेक्स्ट उसके बाद है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। मतलब आपके पास अगर दो नंबर्स का डिवीजन है और उसके ऊपर log लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी क्या लगानी है, log m टू द बेस n माइनस log n टू द बेस a। इसे कहते हैं हम कोशेंट लॉ और कोशेंट रूल फॉर लोगैरिथम, ये सेकेंड वाला। अब थर्ड जो है वो है पावर प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। ओके, एक नंबर की पावर में एक दूसरा नंबर है और उसके ऊपर लॉग है, तो वो जो पावर में नंबर है n, वो हम मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं और लिखते हैं कैसे, log m टू द बेस a। इसे हम कहते हैं क्या, पावर रूल। ओके, देन फोर्थ रूल आता है, वो है बेस चेंज प्रॉपर्टी। अगर आपके पास log m टू द बेस n ऐसे है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इधर बेस को चेंज कर सकते हैं। उसे लिख सकते हैं log m अपॉन log n टू द सेम बेस। ओके, अगर दोनों बेस सेम है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। देन फिफ्थ है, अगर आपके पास log e है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1। मतलब उसके बेस में भी e होती है तो वैल्यू 1 होती है। जैसे कि आप लिख सकते हैं log a टू द बेस a की वैल्यू भी 1 हो सकती है। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ये जो यहाँ पे टर्म रहते हैं ना, इसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बेस। वो आर्ग्यूमेंट एंड बेस दोनों अगर सेम है तो उसके ऊपर log है तो उसकी वैल्यू आती है 1। ये याद रखना आप। देन सिक्स्थ है log a पावर x टू द बेस a। देखो अभी फिर से यहाँ पे ये जो बेस है और ये जो बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है ना उसका, वहां पे क्या है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये बेस रहेगा इस x का, और यहाँ पे log का भी बेस a है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ओके, तो ये जो 6 लॉज है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये फर्स्ट वाले लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे फर्स्ट वाले लॉ में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर log लगा हुआ है, तो उसे हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। वैसे ही log m अपॉन a टू द बेस a क्या होता है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये जो डिवीजन था वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट था वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। देन log m पावर n टू द बेस a है तो n log m टू द बेस a हो जाएगा। वो पावर में जो नंबर था वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और ये है आपका बेस चेंज प्रॉपर्टी, और ये दोनों तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। अब ये लोगैरिथम फंक्शन कब लगाना है। ओके, सो आपको क्या करना पड़ता है, हमारे पास अगर फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये दोनों भी डिफरेंशिएबल फंक्शन रहते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। लेकिन अगर हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है तो हम लॉग लगा सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास
फंक्शन के डिवीजन में फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड होता है तो भी हम लोगैरिथम लगा सकते हैं। देन फिर से और एक आता है फंक्शन, वो है फंक्शन की पावर में फंक्शन, एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स, ऐसे है। तो आप यहाँ पे दोनों साइड में लॉगरिथम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम देखेंगे। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कब कब आपको ये रूल लगाना है समझ में आ गया, जब आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, दो फंक्शंस का डिवीजन होता है, दो फंक्शंस मतलब एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन होता है, तो क्या बोलते हैं हम इसे, यहाँ पे वहां पे हमें लोगरिथम लगा के डिफरेंशिएशन करना होता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो फाइंड dy बाय dx if you have y is equal to 3 plus x power x। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपको y दिया हुआ है इससे पहले देखो 3 प्लस एक्स एक फंक्शन है, उसकी होल पावर में एक फंक्शन x है, ये भी एडिशन ऑफ टू फंक्शन हो गया इधर, लेकिन एक होल फंक्शन 3 प्लस एक्स करके ट्रीट करेंगे और इसे एक पावर में एक अलजेब्रिक फंक्शन x है करके। अब डायरेक्टली हमें रूल यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल पता नहीं कि हम इसे डिफरेंशिएट करें डायरेक्टली, जैसे कि आपको डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स पता है, वो क्या होता है ए पावर एक्स लॉग ए। यहाँ पे डायरेक्टली आप बोलेंगे हम यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, ये क्या होता है ए कांस्टेंट होता है, लेकिन ये वो कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी ऐड हुआ है, इसीलिए डायरेक्टली हम उसे ये वाला रूल लगा के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले अप्लाइंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स और अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा log y और इस साइड में हो जाएगा 3 log ऑफ 3 प्लस एक्स की पावर में x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो देखो ये प्रॉपर्टी आई है वो कैसे है, log ऑफ a के पावर में b, मतलब b log a ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने वो रूल पढ़ा जो कौन सा वाला, थर्ड वाला रूल, ये थर्ड वाला रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब तो ये क्या हो जाएगा x log into log of 3 plus x और ये है log y। Now it will be easy to differentiate. Now here you can observe y क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है ये log y को, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by x, सॉरी नॉट 1 by x, सॉरी इट इज 1 by y, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो log y का डेरिवेटिव 1 by y। एंड फिर से यहाँ पे y क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको dy by dx से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन दिस इज इक्वल टू यहाँ पे d by dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता है वो लगाएंगे, इसे हम u ट्रीट करेंगे और इसे हम v ट्रीट करेंगे। ओके, सो देखो ये जो u है इसे ऐसे ही रखो, x मतलब प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का उसे ही रख दिया वैसे ही, देन d by dx ऑफ log ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस v को ऐसे ही रख के u को डिफरेंशिएट करना है dx अपॉन dx। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू x इंटू इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है d बाय dx ऑफ log x होता है 1 बाय x। ओके, एंड यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है क्योंकि ये log के अंदर फिर से एडिशन ऑफ टू फंक्शन है, तो 3 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, देन प्लस यहाँ पे ये log ऑफ 3 प्लस एक्स ऐसे ही रखो एंड इसका डेरिवेटिव है 1। अब देखो यहाँ पे ही आगे वाला सोल्यूशन लिखते हैं हम, दैट इम्प्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू ये 0 प्लस 1 मतलब 1, सो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो x डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स प्लस ये 1 इंटू लॉग 3 प्लस एक्स मतलब log ऑफ 3 प्लस एक्स। तो यहाँ पे y है मल्टीप्लाई में इधर, ओके वो y भी लिखना पड़ेगा हमें, y को भी लिख लो इधर। एंड नाउ वी जस्ट वांट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, हमें सिर्फ dy बाय dx की वैल्यू चाहिए,
तो ये जो y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 1/y, उसे इस साइड में लेंगे तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/3 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ, ब्रैकेट लिया है मैंने क्योंकि ये y इधर डिनोमिनेटर में था, इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो फिर से उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। y क्या दिया हुआ था, y यहाँ पे दिया है 3 प्लस एक्स की पावर में x इंटू ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे आपको डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग द लोगैरिथम। ओके, अब और एक एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखो क्या करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास सेकेंड वाला, अगर हमारे पास फंक्शन है, देखो एग्जांपल है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस, better to take 2x, 5 plus 2x raised to x. Okay, then find dy by dx. ओके, तो अब हमें dy by dx निकालना है। आप जरा फंक्शन पे ध्यान दे, ये है आपका 5 प्लस 2x की पावर में x। यहाँ पे हम पूरा सोल्यूशन लिख लेंगे। तो अब देखो ये एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी पावर में जी ऑफ एक्स। मैंने बताया था हमें लोगैरिथम कब लगाना है करके, एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स आता है। यहाँ पे भी सेम टाइप का फंक्शन था, उसी टाइप का यहाँ पे लिया है। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये बन जाएगा log y और इस साइड में बन जाएगा log ऑफ 5 प्लस 2x की पावर में x। अब यहाँ पे ये जो RHS है, ये साइड, इस साइड में हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। वो कौन सी, वो है log a की पावर में b, मतलब b log a। तो अब ये हो जाएगा क्या, x इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 2x, इस साइड में log y ऐसे ही रहेगा। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log y का डेरिवेटिव 1/y एंड y हमारा x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो dy बाय dx। और यहाँ पे फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, d बाय dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 2x। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, u को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएट v लॉग ऑफ 5 प्लस 2x प्लस v को ऐसे ही रखो एंड डिफरेंशिएट u। तो ये हो गया x इंटू 1/5 प्लस 2x और इससे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था प्रीवियस के एग्जांपल में भी, वैसे ही यहाँ पे लिखती हूँ। 5 का डेरिवेटिव 0 होता है और 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 होता है, प्लस ये log ऑफ 5 प्लस 2x ऐसे ही, और यहाँ पे ये जो dx बाय dx है उसकी वैल्यू है 1 और ये है इधर 1/y dy बाय dx। अब नेक्स्ट 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू x और 0 प्लस 2 मतलब 2, सो 2x लिखेंगे इसे, x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x प्लस ये 1 इंटू दिस लॉग मीन्स दैट लॉग टर्म इटसेल्फ, सो 5 प्लस 2x। अब ये जो y इधर डिवीजन में है वो इस साइड में आने के बाद उस RHS साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy बाई dx की वैल्यू हो गई y इंटू 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस log ऑफ 5 प्लस 2x। अब ये जो y की वैल्यू थी वो फिर से सब्स्टिट्यूट करो, 5 प्लस 2x की पावर में x इंटू 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x प्लस log ऑफ 5 plus 2x, which is your required answer. Okay, okay. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और एक दूसरे टाइप का। देखो थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड dy बाय dx। लोगैरिथम वाली प्रॉपर्टीज यूज करके ही एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो dy बाय dx किसके लिए निकालना है, y की वैल्यू दी है इधर, ये क्यूब रूट ऑफ
3x माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस x की पावर में 2। ओके, ये आपका फंक्शन है। ये क्यूब रूट के अंदर ये वाले सारे टर्म्स है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो y दिया हुआ है इसे लिख लेते हैं, रीराइट करते हैं 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस x की पावर में 2। ये जो क्यूब रूट होता है उसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। हाँ, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ओके, अगर रूट है तो a⁻1/2 लिखते हैं। यहाँ पे 3 है तो ये क्या होता है, a⁻1/3 होता है। ओके, वैसे ही हमने यहाँ पे ये लिख लिया। देखो अभी आगे करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखना ये बन गया आपका y। ये जो है ये पावर सबको सेपरेटली लगाते हैं। 3x माइनस 1 की पावर में 1/3 अपॉन 2x प्लस 3 की पावर में 1/3, 5 माइनस x की पावर में 2 उसकी पावर में 1/3। ओके, और यहाँ पे ये जो y है वैसे ही। अब देखो ये दो पहले देखना है इधर, ये एक एफ ऑफ एक्स एंड ये जी ऑफ एक्स करके ट्रीट कर सकते हैं। मतलब फंक्शन देखो यहाँ पे मैंने लिखा था फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन आ गया, मतलब दो फंक्शन का डिवीजन है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोगैरिथम लगाएंगे, अप्लाइंग लोगैरिथम और लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया आपका log y, और इस साइड में हम log ऑफ 3x माइनस 1/1/3 लिखेंगे अपॉन में 2x प्लस 3/1/3 इंटू आई विल राइट दिस वन एज 5 माइनस x की पावर में 2/3, बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाते हैं हम। अगर आपके पास a⁻n इंटू 1/2 है तो ये हो जाएगा a⁻n/2। ऐसे लॉ ऑफ इंडाइसिस ऐसे होता है, वो लगा लिया हमने इधर। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये डिवीजन रूल लगेगा लोगैरिथम का, a डिवाइडेड बाय b फॉर्म log ऑफ 3x माइनस 1 की पावर में 1/3 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 के पावर में 1/3 इंटू 5 माइनस x की पावर में 2/3। ओके, अब यहाँ पे फिर से ये हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, वो बेस यहाँ पे कुछ जो भी होगा वो आपको लिखना होता है। यहाँ पे ऐसे ही दिया है तो वैसे ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो है यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, 1/3 log ऑफ 3x माइनस 1 लिखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, log a की पावर में b इज इक्वल टू b log a। नेक्स्ट, अब ये देखो अगेन यहाँ पे अंदर जो है लॉग के अंदर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट आया है। तो हम क्या लगाएंगे, इधर एक ब्रैकेट लेके अंदर में log ऑफ 2x प्लस 3 की पावर में 1/3 प्लस log ऑफ 5 माइनस x की पावर में 2/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये आपका प्रोडक्ट रूल लोगैरिथम का हो गया। ओके, ये ब्रैकेट फिनिश कर दिया। अब ये माइनस साइन अंदर लेने से पहले यहाँ पे फिर से ये वाला रूल लगाए, थर्ड वाला रूल जो लिखा है यहाँ पे ये लगाएंगे। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1/3 log ऑफ 3x माइनस 1 माइनस यहाँ पे ये अंदर लेने से पहले हमने क्या कर दिया, 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस ये 2/3 मल्टीप्लीकेशन में आया और ये 2/3 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स हो गया। अब हम ये क्या करेंगे, माइनस साइन अंदर लेंगे। ओके, देखो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 3x माइनस 1 माइनस 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3 देन माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन 2/3 log ऑफ
5 माइनस एक्स, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये है आपका log y। ऐसे ही अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ लॉग अप्लाई किया है, डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, dy बाई dx निकालना बाकी है। अब यहाँ पे हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो होल टर्म है ऐसे y करके ट्रीट करेंगे, तो ये 1/3 लॉग ऑफ 3x माइनस 1 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2/3 लॉग ऑफ 5 माइनस x। यहाँ पे सेपरेटली डी बाई डी एक्स लगा के फाइंड करेंगे। ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो डेरिवेटिव के, सिर्फ लोगरिथम को डेरिवेटिव लगा लो, लॉग ऑफ 3x माइनस 1 हो गया ये। देन फिर से यहाँ पे भी 1/3 कॉमन निकाल के डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2/3 बाहर और सिर्फ डी बाई डी एक्स लगेगा लॉग के ऊपर, तो लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स हो गया ये। ओके, नाउ अब ये 1/3 ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव आता है 1/3x माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1/3 यहाँ पे फिर से 2x प्लस 3 और ये 2 इंटू 1 प्लस 0। अगर चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी लिख लो, अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 1 माइनस 0। ओके, देन माइनस 2/3 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 माइनस एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0 एंड x माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब ये है आपका 1/3 एंड ये इंटू 3/3x माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 2/2x प्लस 3 माइनस 2/3 एंड इंटू माइनस 1/5 माइनस x। अब ये 3 कैंसल आउट, देन 1/3x माइनस 1, ये 2/3 इंटू 2x प्लस 3 एंड ये माइनस बन गया प्लस 2/3 5 माइनस x। यहाँ पे है 1/y dy बाई dx, dy बाई dx। अब आपको चाहिए dy बाई dx, y को शिफ्ट करो इस साइड में, y इंटू ब्रैकेट 1/3x माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2/3 इंटू 5 माइनस x। तो ये y की वैल्यू भी पुट करो, y क्या था, क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस x का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1/3x माइनस 1, आप चाहे तो ये 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, सो ये 6x प्लस 9 प्लस 2/15 माइनस 2x, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखो और एक एग्जांपल चाहे तो कर लेते हैं, कि 3 एग्जांपल्स हो गए, और एक करते हैं। ओके, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड dy by dx if y is equal to 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर में x। पहले y को लिख लेते हैं, क्या है 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर में x।
फिर से देखा जाए तो ये भी फंक्शन कैसा है, फंक्शन की पावर में फंक्शन। पहला रूल क्या है हमारा, और फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, अप्लाइंग logarithm on both sides. Instead of writing detailed logarithm, I am writing short one as a log. So apply करते हैं, पहले दोनों साइड में लगा लिया log, यहाँ पे भी लगा लिया log, ये टर्म जो है उसे ऐसे ही रख लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है ये फंक्शन, देखो कौन सा वाला रूल लगाते हैं हम यहाँ पे, ये वाला पावर रूल। जैसे कि log a की पावर में b है तो b इंटू log a होता है ना, वैसे यहाँ पे ये बन जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, और इस वाली साइड के टर्म एज इट इज। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो पहले लगाएंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बनेगा इस साइड का, 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, एंड वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अगर लॉग एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, एक्स को ऐसे ही रखो, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे फिर से चेन रूल लगेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, प्लस ये जो सेकेंड वाली टर्म थी लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, इसे ऐसे ही रख लिया और एक्स का डेरिवेटिव 1। देन अब यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये नीचे वाली टर्म जो है इसका एलसीएम करते हैं पहले, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे और एक टर्म मल्टीप्लाई है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब ये जो 1 बाय वाई है ऐसे ही रखेंगे इस साइड वाली टर्म को, एलएचएस वाली, ये जो एक्स स्क्वेयर है ये न्यूमरेटर में आ गया, तो ये एक्स स्क्वेयर एंड ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या उधर, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ओके, एंड प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्या आ गया था हमारा आंसर, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स। ये जो y है इस साइड में शिफ्ट करते हैं उसे, डिनोमिनेटर वाले टर्म न्यूमरेटर में आ गई, माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब ये y की वैल्यू जो थी फिर से सब्स्टिट्यूट करो, क्या थी, 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर में x माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी, otherwise we can stop here. Okay, we'll continue the tomorrow's lecture, there we will have the different topic, that is derivative of an implicit function. Thank you.